हवाई आवाज नहीं है ना? एकदम शांति से एक एक चीज को समझना है। पीछे भाई आवाज नहीं, एकदम शांति से सुनना है। बच्चों, हमारा इतिहास में टॉपिक चल रहा है गुप्त काल। कौन सा टॉपिक चल रहा है? गुप्त काल चल रहा है बच्चों। और गुप्त काल की एक क्लास हो चुकी है और आज इस क्लास में गुप्त काल को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। बच्चों ध्यान रखना, गुप्त वंश या गुप्त साम्राज्य के संस्थापक। गुप्त काल या राजवंश, राजवंश। बच्चों ध्यान रखना, गुप्त काल या गुप्त राजवंश के संस्थापक, संस्थापक। बच्चों ध्यान रखना, संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त, श्रीगुप्त। बच्चों उसके बाद में बात करें तो श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन है? घटोत्कच, घटोत्कच। ठीक है ना बच्चों? बच्चों उसके बाद में हमने बात की कि घटोत्कच के बाद में शासक कौन बनता है? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन बनता है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम या फर्स्ट। ठीक है ना बच्चों? बच्चों इसमें याद रखना है कि चंद्रगुप्त प्रथम है गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। बच्चों चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कब हुआ है? राज्याभिषेक कब हुआ है बच्चों? 319 ईस्वी। पूर्व नहीं है भैया ना, 319 ईस्वी। ठीक है ना बच्चों? उसके बाद में बच्चों 319 ईस्वी को चंद्रगुप्त गुप्त संवत, गुप्त संवत की शुरुआत करता है। और बच्चों ध्यान रखना, इसी दिन क्या चलाता है? राजा रानी, राजा रानी के चांदी के सिक्के चलाता है। कौन सी मुद्रा? चांदी की मुद्रा है। ठीक है ना बच्चों? उसके बाद में बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम की रानी का नाम क्या है? रानी का नाम है कुमार देवी, कुमार देवी, जो क्या थी बच्चों? लिच्छवी, लिच्छवी। ठीक है ना बच्चों? उसके बाद में बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि? महाराजा धीराज, महाराजा धीराज। बच्चों आपसे पूछ ले कि गुप्त वंश का प्रथम शासक जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम। ये शायद का लिखा नहीं है उपाधि, इसको अभी आज लिख देना, ऐड कर देना, क्योंकि गुप्त वंश का प्रथम शासक है जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया। क्योंकि पहले ये जो गुप्त साम्राज्य के शासक थे जैसे श्रीगुप्त, घटोत्कच, ये क्या थे? सामंत थे। किसके सामंत थे? कुषाण, जो कुषाण राजवंश है, विदेशी आक्रमणकारी थे कुषाण, उनका क्या था? एक सामंत था। उसके बाद में ध्यान रखना बच्चों, चंद्रगुप्त ने कहा कि मैं किसी का ही सामंत नहीं हूं, और इन्होंने अपने आप को क्या कर दिया था? स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। इसलिए गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त। ठीक है ना बच्चों? उसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन है? कौन है? समुद्रगुप्त, है ना? समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। बच्चों ध्यान रखना, ये किसका उत्तराधिकारी है? चंद्रगुप्त प्रथम का। तो बच्चों आपसे पूछ ले, समुद्रगुप्त के पिता का नाम क्या है? पिता कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। बच्चों चंद्रगुप्त प्रथम। और माता? माता है कुमार देवी, कुमार देवी। बच्चों ध्यान रखना, इसीलिए समुद्रगुप्त को लिच्छवी, लिच्छवी दोहितर, दोहितर कहा गया। बच्चों ध्यान रखना, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा था? विसेंट स्मिथ। किसने कहा था? विसेंट स्मिथ ने कहा। बच्चों ध्यान रखना, समुद्रगुप्त किसके लिए जाना जाता था? दिग्विजय,
दिग्विजय नीतियों के लिए, दिग्विजय नीतियों के लिए बच्चों। और समुद्रगुप्त के दिग्विजय नीति का उल्लेख किसमें मिलता है? पर्याग प्रशस्ति, है ना, पर्याग प्रशस्ति। ठीक है ना बच्चों। इसके लेखक कौन है पर्याग प्रशस्ति के? हरिसेन। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में बात करें तो समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे, एक का नाम क्या था? है ना, एक का नाम क्या था? रामगुप्त, और एक का नाम था चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है ना बच्चों। यहां तक हम पढ़ चुके हैं। और मैंने ये बताया था कि एक नाटक है जिसका नाम है देवी चंद्र गुप्त, है ना, देवी चंद्र गुप्त में नाटक है। और इस नाटक में ध्यान रखना, यह जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बनता है? रामगुप्त। बच्चों रामगुप्त एक गुप्त वंश का अयोग्य शासक है, अयोग्य शासक है, एक कायर शासक है, एक डरपोक शासक है। बच्चों कहते हैं कि एक संक शासक था जिनका नाम था रुद्र तृतीय, जिन्होंने ध्यान रखना गुप्त साम्राज्य पे क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। और बच्चों ध्यान रखना इनसे मांग रखी थी रामगुप्त से कि आपकी पत्नी का नाम क्या था? दुर्योधन देवी, मुझे सौंप दे और तेरा साम्राज्य तुझे सौंप दूंगा। तो बच्चों ध्यान रखना रामगुप्त ने अपनी पत्नी दुर्योधन देवी को किसको दे दिया था? है ना, रुद्र तृतीय को। तो बच्चों इसकी जानकारी किससे मिल जाती है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो बच्चों कहते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्र तृतीय की हत्या कर दी और उसके बाद में रामगुप्त की भी क्या कर देता है? हत्या कर देता है, और दुर्योधन देवी से क्या कर लेता है? विवाह कर देता है। ठीक है ना बच्चों। और बच्चों हेडिंग डालना चंद्रगुप्त द्वितीय, हेडिंग डालना चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है ना बच्चों। यहां से उपाधि से इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चों ध्यान रखना, पहली उपाधि है संकारी। संकारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चों इन्होंने शंकों को पराजित किया है, शंकों को पराजित किया। किसको पराजित किया था? अभी हमने बात की है कि इन्होंने शंक शासक है, शंक शासक जिनका नाम क्या था? दुर्योधन तृतीय, रुद्र तृतीय, सॉरी ना, रुद्र तृतीय। बच्चों इसको पराजित करके ये शंक वंश का अंतिम शासक था जिनका नाम क्या था? रुद्र तृतीय। और बच्चों ध्यान रखना इन्होंने शंकों को पराजित करके शंक वंश के जो राजवंश है उसको क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। तो इन्होंने उपाधि धारण की थी संकारी। क्या उपाधि धारण की थी? संकारी। क्यों उपाधि धारण की? क्योंकि इन्होंने शंकों को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया, और भारत में जो शंक राजवंश था उसे क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया। उसके बाद में बच्चों विक्रमाक, और उसके बाद में परम भागवत, और बच्चों उसके बाद में विक्रमादित्य। बच्चों ध्यान रखना, आपसे प्रश्न पूछ ले कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है ना बच्चों। अभी तक 14 व्यक्तियों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। कितने व्यक्तियों ने? 14 व्यक्तियों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। बच्चों ध्यान रखना, विक्रमादित्य का मतलब है एक महान सम्राट, है ना, एक महान है सम्राट, है ना, इतना शक्तिशाली सम्राट है जिसकी तुलना उसके समकालीन किसी भी शासक से नहीं की जाती है। तो इतना महान सम्राट, इतना प्रतापी शासक था। और यदि आपसे बच्चों पूछ ले कि गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है ना, कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय बच्चों। और ध्यान रखना, विदेशी आक्रमणकारी एक विदेशी राजवंश था जिसका नाम था शंक, और शंकों को पराजित किसने कर दिया था? अंतिम रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय ने। बच्चों इनकी उपाधि से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट उपाधि है विक्रमादित्य। बच्चों विक्रमादित्य उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। अभी तक 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है, ध्यान रखना बच्चों। ठीक है ना, 14 व्यक्तियों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और बच्चों आपसे पूछ ले कि अंतिम व्यक्ति जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, तो बच्चों अंतिम में कौन था? हेमू। कौन था? हेमू। ठीक है ना बच्चों। और आपको पता है कि हेमू जो पानीपत का दूसरा युद्ध है कब होता है? 1556 में, है ना। एक तरफ तो हेमू है और दूसरी तरफ कौन है? अकबर। अकबर का संरक्षक कौन था? बेरम का। बच्चों कहते हैं कि पानीपत का दूसरा युद्ध होता है क्योंकि अकबर छोटा था और अकबर का राज्याभिषेक हो जाता है क्योंकि हुमायूं की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है।
तो बच्चों अकबर का जो संरक्षक था उसका नाम था बेरम खां, बेरम खां। और बच्चों लास्ट में बेरम खां की भी हत्या कौन करा देता है? अकबर करा देता है। और बेरम खां की जो पत्नी थी उससे विवाह कौन कर लेता है? अकबर कर लेता है ना। बच्चों ध्यान रखना, यदि बेरम खां उस समय नहीं होता तो पानीपत का दूसरा युद्ध कौन पर आ जाता? अकबर। और मुगल राजवंश क्या हो जाता? समाप्त हो जाता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, एक समय ऐसा आ गया था कि मुगल सेना युद्ध हार रही थी और हेमू की सेना युद्ध जीत रही थी। बच्चों ध्यान रखना, दिल्ली पर अधिकार करने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमू। ठीक है ना बच्चों, ये भी प्रश्न पूछा गया कई बार, दिल्ली पर अधिकार करने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमू। ठीक है ना बच्चों। और इन्होंने ध्यान रखना, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और ये अंतिम व्यक्ति है जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। बच्चों पहला व्यक्ति कौन है जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? और अंतिम कौन है? और बच्चों ध्यान रखना, हेमू पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध बच्चों ध्यान रखना, पानीपत का सेकंड युद्ध कब होता है? 1556 में। और बच्चों इस युद्ध में हेमू की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कहते हैं कि हेमू ने लगभग मुगल सेना को पराजित कर दिया, अकबर की सेना को पराजित कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है कि एक तीर है ना हेमू के आंख में लग जाता है। और आंख में लग जाने के बाद में बच्चों ध्यान रखना, युद्ध कब जीता जाता है? युद्ध तब जीता जाता है जिसमें जो उनका सेनापति होता है, सेनापति वो क्या होता है? सुरक्षित, है ना। चाहे सेना कितनी भी मर जाए, कट जाए, सेना धीरे धीरे खत्म हो जाए, लेकिन जब तक सेनापति जीवित है तब तक युद्ध का कोई निर्णय नहीं आएगा। या तो सेनापति भाग जाएगा या सेनापति जब तक युद्ध में लड़ेगा तब तक कोई युद्ध का डिसीजन नहीं होगा या निर्णय नहीं किया जाएगा। तो हेमू की क्या हो जाती है? युद्ध में मृत्यु हो जाती है, क्योंकि हेमू लगभग जीत गया, मुगल सेना धीरे धीरे खत्म हो रही थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है, उसके आंखों में क्या लग गया था? एक तीर लग गया था और आंख में तीर लगने से उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है और मुगल सेना युद्ध जीत जाती है। ठीक है ना बच्चों। अब यहां से बात क्या याद रखोगे? यहां से ये रखोगे कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति तो है चंद्रगुप्त प्रथम, सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय, जो गुप्त वंश का शासक है। और अंतिम कौन है? हेमू। ये अपने हिसाब से लिख देना। और बच्चों बात करें, एक आपने नाम सुना, एक तो है शंख संवत और एक है गुप्त संवत और एक है विक्रम संवत। अब बच्चों बात कर ले, विक्रमी संवत की शुरुआत कब हुई है? 57 ईसा पूर्व। कब हुई है? 57 ईसा पूर्व है। बच्चों ध्यान रखना, एक उज्जैन के शासक थे जिनका नाम भी क्या था? विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। बच्चों इन्होंने ध्यान रखना, एक उज्जैन के शासक थे जिन्होंने विक्रम संवत चलाया था। और बच्चों ध्यान रखना कब चलाया था? 57 ईसा पूर्व। ठीक है ना बच्चों। इन्होंने भी शंकों को हरा करके उनकी जीत के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या चलाया था? विक्रम संवत चलाया था। बच्चों ध्यान रखना, शंख संवत, शंख संवत तो ये भारत का क्या है? राष्ट्रीय संवत है। और बच्चों शंख संवत किसने चलाया था? शंकों ने। किसने चलाया था? शंकों ने चलाया था। और बच्चों आपसे पूछ ले, गुप्त संवत, गुप्त संवत किसने चलाया है? गुप्त राजवंश। और गुप्त राजवंश के शासक का नाम क्या है? चंद्रगुप्त है। और बच्चों आपसे पूछ ले कि विक्रम संवत कब चलाया गया था? 57 ईसा पूर्व है। और उज्जैन के शासक थे जिनका नाम था विक्रम, क्या नाम था? विक्रमादित्य, जिन्होंने ध्यान रखना शंकों को पराजित करके विक्रम संवत चलाया था। ठीक है ना बच्चों। यहां तक लिखो, लिखो इसको, लिखो। क्या लिखोगे? चंद्रगुप्त द्वितीय लिखना, उपाधि, संकारी, विक्रमार्क, परम भागवत और विक्रमादित्य। अब बच्चों इसमें लिखना सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रथम व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और बच्चों नेक्स्ट लिख देना, अभी तक के कुल 14 व्यक्तियों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और अंतिम व्यक्ति कौन है? हेमू। कौन है? हेमू। ठीक है ना, लिखो इसको। और बच्चों लिखना चाहो तो ये भी लिख देना, विक्रम संवत कब चलाया है? 57 ईसा पूर्व है। और एक उज्जैन के शासक थे जिनका नाम था विक्रमादित्य। और बच्चों ध्यान रखना, जिन्होंने शंकों को पराजित करके शंख संवत चलाया था, सॉरी विक्रमी संवत चलाया था।
भाई ये नोट सबको मिल गए ना? हैं? बाकी कौन रह गए? कल क्लास में नहीं थे, है ना? अरे कल क्लास में आए उन सभी को मिले हैं। हाँ? अरे कल क्लास में नहीं आए उनको नहीं मिले, उसके बाकी तो सबको मिल गए ना? हाँ? बाकी भाई मेरी बात सुनो, दो तीन चार बच्चे बच्चे थे उनको भी बाद में मिल गए थे शायद। तो कल क्लास में था? नहीं, कल क्लास में नहीं था तो भाई। हाँ? तो मैंने क्लास से पहले नोट्स दिए थे बाद में, तो बाद में तुझे नहीं मिले, तो एक बच गया तुम। अच्छा, रीजनिंग की क्लास में नहीं आया था ना? कोई बात नहीं भाई, जिसको नहीं मिले ना पेज याद रख लेना, फर्स्ट पेज पीयूष से बोल देना, वो दे देंगे आपको ना। ठीक है? उसके बाद में बच्चों बात करें, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 व्यक्तियों का एक समूह रहता था, उसे कहते हैं नौ रत्न। बच्चों ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण शासक है गुप्त वंश का चंद्रगुप्त द्वितीय, और इसके दरबार में 9 व्यक्तियों का एक महान, जो महान व्यक्ति थे, है ना, जो बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, उनका एक समूह रहता था, उसे क्या कहा जाता है? नौ रत्न। बच्चों ध्यान रखना, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि किस गुप्त शासक के दरबार में 9 रत्न रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। बच्चों इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कालिदास। कौन है? कालिदास। और बच्चों ध्यान रखना, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? किसके दरबार में रहते थे कालिदास? बच्चों ध्यान रखना, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। अब बच्चों ध्यान रखना, कालिदास को भारत का क्या कहा जाता है? शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। और बच्चों ध्यान रखना, अन्य बात करें कालिदास के बारे में तो इनके जो ग्रंथ है, एक तो है मेघदूत, मेघदूत है, रघुवंशम, और बच्चों ध्यान रखना अभिज्ञान शाकुंतलम। बच्चों ध्यान रखना, भारत का पहला अनुवादित ग्रंथ, भारत का पहला अनुवादित ग्रंथ कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम। बच्चों ध्यान रखना, अनुवादित का मतलब क्या है? जैसे कि ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, इसको अन्य भाषाओं में क्या करना है? अनुवाद करना। ठीक है ना? आपसे पूछ ले कि भारत का पहला अनुवादित ग्रंथ, है ना, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, क्योंकि आपको बच्चों पता है कि गुप्त राजवंश, गुप्त राजवंश या गुप्त काल में इनकी राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। और बच्चों ध्यान रखना, अभिज्ञान शाकुंतलम किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और इसको अन्य भाषा में जैसे हिंदी है ना, फारसी है, उर्दू है, इन भाषाओं में इनको क्या किया गया? इसका अनुवाद किया गया। इसलिए भारत का पहला अनुवादित ग्रंथ कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम। और बच्चों अभिज्ञान शाकुंतलम किसका ग्रंथ है? कालिदास का। बच्चों मेघदूतम और रघुवंशम कई बार प्रश्न पूछा गया, ये ग्रंथ किसके हैं? कालिदास के। बच्चों कालिदास किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। और बच्चों ध्यान रखना, भारत का शेक्सपियर, शेक्सपियर किसे कहा जाता है ना? इसको गलत मत समझना भाई, है ना? हाँ? बच्चों ध्यान रखना, एक विदेशी, एक बहुत बड़े ही क्या थे, एक साहित्यकार थे। क्या थे? एक साहित्यकार थे बहुत बड़े, है ना, जिनका नाम था शेक्सपियर, है ना। और बच्चों ध्यान रखना, उसकी तुलना किससे की गई है? कालिदास। और ध्यान रखना बच्चों, ध्यान रखना, भारत में ही भारत का साहित्यकार सबसे बड़ा कौन था? कालिदास। ठीक है ना बच्चों? और कालिदास के और भी बच्चों ध्यान रखना ग्रंथ है, एक है बच्चों ध्यान रखना दुष्यंत शाकुंतला। दुष्यंत शाकुंतला, इसकी प्रेम कहानी एक ग्रंथ है, सबसे बेस्ट ग्रंथ है। इसमें ध्यान रखना, एक तरफ है दुष्यंत और दूसरी तरफ है शाकुंतला, है ना। बच्चों ध्यान रखना, इन दोनों की प्रेम कहानी, है ना, इन दोनों की प्रेम कहानी के बारे में किसमें मिलता है? इनके ऊपर एक ग्रंथ लिख दिया है। बच्चों ध्यान रखना, ये है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है ना बच्चों? एक है लड़का जिसका नाम है दुष्यंत और एक लड़की है जिसका नाम क्या है? शाकुंतला। बच्चों अभिज्ञान शाकुंतलम में इनका प्रेम के बारे में जानकारी मिलती है ना। दोनों ही क्या करते हैं? प्यार करते हैं, है ना।
लिखो पहले, मैं उसके बाद में इसके बारे में समझाऊंगा। उसके बाद में बच्चों विक्रमो वंशी है ना, विक्रमो वंशीय, और उसके बाद में मालवी का निमित्र, मालवी है ना, मालवी का निमित्रम है ना बच्चों। उसके बाद में कुमार संभव। बच्चों ध्यान रखना, ये आपको 3 ग्रंथ तो याद रखने हैं, 3 ग्रंथ तो कम से कम आपको याद रखने हैं। और बच्चों ध्यान रखना, अभिज्ञान शाकुंतलम ये पहला भारत का अनुवादित ग्रंथ है बच्चों। उसके बाद में विक्रमो वंशीयम, और उसके बाद में मालवी का है ना, मालवी का ना मित्रम है ना, मालवी के ना मित्रम, और बच्चों उसके बाद में कुमार संभव। बच्चों ये भी लिखना चाहो तो लिख दो, लेकिन ये 3 तो कई बार प्रश्न है पूछे गए, ठीक है ना बच्चों। और उसके बाद में बच्चों 2 नंबर पे कौन थे, वरामीर। कौन थे, वरामीर। और बच्चों ध्यान रखना, वरामीर का पहला ग्रंथ कौन था, व्रत संहिता। कौन था, व्रत संहिता। और उसके बाद में पंच सिद्धांति का, और उसके बाद में बच्चों बर्जा तक। क्या है, बर्जा तक, ठीक है ना बच्चों। हम बात कर रहे हैं इसके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो 9 रत्न है उनके बारे में। सबसे महत्वपूर्ण है कालिदास। और बच्चों ध्यान रखना, कालिदास के मेघदूतम, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम। और बच्चों ध्यान रखना, ये ग्रंथ भी याद रखना चाहो तो लिख देना, विक्रम वंशियम और है ना, मालवी का अग्निमित्रम, कुमार संभव है ना। ये भी ध्यान रखना बच्चों, एक प्रेम कहानी है, प्रेम है कहानी है, ठीक है ना। और ध्यान रखना, इसमें एक तो है, एक तरफ है मालवी और एक तरफ है बच्चों अग्निमित्रम। ये दोनों ही, इन दोनों के बीच में प्रेम कहानी के बारे में उल्लेख मिलता है। और बच्चों ध्यान रखना, अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शाकुंतला की प्रेम कहानी के बारे में बताया गया। आपको पता है ना कि कालिदास क्या थे, एक प्रेम भरी रस भरी क्या लिखते थे, कहानियां लिखते थे। हैं भाई, आपने 11th और 12th में हिंदी में पढ़ा ही होगा। हैं, एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, कौन, कालिदास। अब तो ध्यान रखना, एक तो अभिज्ञान शाकुंतलम और एक मालवी का अग्निमित्रम है ना, मालवी का अग्निमित्रम ये ग्रंथ है। ये दोनों ही प्रेम कहानी पर है। इन्होंने ज्यादा महत्व किसको दिया था, प्रेम कहानी को दिया है ना। इसलिए बहुत बड़े क्या बन गए थे, साहित्यकार बन गए थे, हिंदी के महान साहित्यकार, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में 2 नंबर पे है वरामीर। बच्चों ध्यान रखना, इनका भी ग्रंथ सबसे प्रिय ग्रंथ है, वो है वरद संहिता। और उसके बाद में बच्चों 2 नंबर पे क्या है, पंच सिद्धांतिका। और बच्चों 3 नंबर पे है वर्जा तक, वर्जा तक, ठीक है ना बच्चों। लेकिन ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है, व्रत संहिता। कौन सा है, व्रत संहिता। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, व्रत संहिता। अरे लिख ले भाई, है ना, लिख लिया ना बच्चों। ध्यान रखना, ये अभिज्ञान शाकुंतलम, इसमें ध्यान रखना, एक राजकुमार था जिसका नाम था दुष्यंत, है ना। क्या नाम था, दुष्यंत। और बच्चों ध्यान रखना, एक शाकुंतला नामक एक लड़की थी, है ना। उस एक मतलब रियासत की एक लड़की थी। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, पहले क्या था, भेदभाव, क्या था, भेदभाव होते थे। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, एक शासक वर्ग का लड़का जो उच्च वर्ग होता है ना, और बच्चों लड़की थी निम्न वर्ग की। और बच्चों कहते हैं कि इन दोनों ने कहा कि हम क्या करेंगे, शादी करेंगे। लेकिन इस राजा को लगा कि भाई ये विवाह करेगा तो बेइज्जती हो जाएगी मेरी, है भाई, बेइज्जती होगी या नहीं होगी, है। तो इसलिए शासक के उस लड़के के पिता ने कहा कि भाई हम आपसे विवाह इस लड़की से नहीं करने देंगे आपको। तो बच्चों ध्यान रखना, कहते कि रात को दोनों ही भाग गए, है ना। ये भागने वाली परंपरा ना, ये सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है, अभिज्ञान शाकुंतला में मिलता है। और फिर कहते हैं कि दोनों ने ध्यान रखना सुसाइड कर लिया था। हाँ, इतना बड़ा प्रेम था। अब प्रश्न क्या पूछा जाएगा, वाद नहीं भाई ना, किस गुप्त शासक के दरबार में 9 रत्न रहते थे। और बच्चों ध्यान रखना, प्रश्न क्या पूछा जाएगा, इनके नाम याद रखना। कालिदास भारत की महान हस्तियों में से एक हस्ती थी, इसलिए कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अरे गलत क्यों समझ रहे भाई, एक मतलब विदेशी एक साहित्यकार था, है ना, उनकी तुलना की गई है। अब जैसे कि समुद्रगुप्त को याद नहीं भाई ना, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, कहा जाता है नहीं कहा जाता है, क्यों कहा जाता है,
क्योंकि फ्रांस का एक शासक था जिसका नाम क्या था, नेपोलियन, है ना, वो दिग्विजय नीतियों के लिए प्रसिद्ध था। वैसे ही समुद्रगुप्त भी अपनी दिग्विजय नीतियों के लिए प्रसिद्ध था, क्योंकि भारत के कुल 21 शासकों को उन्होंने पराजित किया था, है ना। तो ध्यान रखना, ये कालिदास भी प्रेम भरी क्या लिखता था, कहानी लिखते थे, इसलिए इसे इसकी तुलना किससे की गई है, शेक्सपियर से की गई। बच्चों उसके बाद में आवाज नहीं, हमने बात की नौ रत्न में, एक तो कालिदास और बच्चों एक है वराह मिहिर। उसके बाद में बच्चों शंकु एक क्या था, वास्तुकार था। उसके बाद में बच्चों एक 4 नंबर पे था सपनक, जो एक क्या था, ज्योतिषी। और बच्चों ध्यान रखना एक था अमर सिंह, सबसे बच्चों ध्यान रखना इंपोर्टेंट लगा लेना, अमर सिंह ने अमरकोश नामक ग्रंथ लिखा है ना, अमरकोश नामक ग्रंथ लिखा। बच्चों ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि अमरकोश नामक ग्रंथ किसका है, तो किसका है, अमर सिंह। उसके बाद में बच्चों घट कपर मुख्य जो सलाहकार था, ये किसका मुख्य सलाहकार था, चंद्रगुप्त द्वितीय का। और बच्चों ध्यान रखना धन्वंतरी ये एक चिकित्सक था। बच्चों ध्यान रखना गुप्त राजवंश का एक चिकित्सक कौन था, धन्वंतरी। बच्चों उसके बाद में वरुचि और उसके बाद में बेताल भट्ट। और बच्चों ध्यान रखना बेताल भट्ट एक जादूगर था, क्या था, जादूगर, ठीक है ना। और बच्चों इसकी पुस्तक का नाम क्या है, सियासन बत्तीसी, जो इसकी क्या है, पुस्तक है, ठीक है ना। बच्चों याद कर लेना, ये 9 ध्यान रखना चंद्रगुप्त द्वितीय के क्या थे, दरबारी थे, और इन्हें क्या कहा जाता है, नौ रत्न। क्या कहा जाता है, नौ रत्न। बच्चों कालिदास, वराहमीर, शंकु, सपनक, अमर सिंह और घटकपर, धन्वंतरी, वरुचि और बेताल भट्ट, ठीक है ना बच्चों। ये 9 रत्न किसके दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के, ठीक है ना बच्चों। मुझे ये बताओ कि किस मुगल शासक के दरबार में 9 रत्न रहते थे, अकबर के दरबार में, ध्यान रखना, ठीक है ना बच्चों। अकबर के दरबार में भी 9 रत्न रहते थे, और ध्यान रखना एक तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे। बच्चों इसको लिख लो, पूछ ले आपसे कि बच्चों की चंद्रगुप्त द्वितीय का मुख्य सलाहकार कौन था, हाँ, घट करपर, ठीक है ना बच्चों। चिकित्सक कौन था, धन्वंतरी। और बच्चों आपसे पूछ ले कि बेताल क्या था, बेताल भट्ट एक जादूगर था, क्या था, जादूगर। भाई शासक है, शासक का कभी मूड ऑफ हो जाए तो जादू से उसका टाइम पास करना, है ना। और कालिदास जी का काम क्या था, प्रेम कहानी सुनाना, है ना। कालिदास का काम क्या था, प्रेम कहानी। और बच्चों ध्यान रखना अमर सिंह है ना, अमर कोश लिखा है, ये भी एक महान सलाहकार थे, क्या थे, एक महान सलाहकार। लिख लेना पहले को, थोड़ी सी स्पीड रखो यार। अब ज्यादा कुछ नहीं है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में अयोग्य शासक, है ना, गुप्त राजवंश के अयोग्य शासक आएंगे, स्कंद गुप्त है, कुमार गुप्त है ना, अयोग्य शासक आएंगे। और ध्यान रखना धीरे धीरे ये चंद्रगुप्त सेकंड के बाद में गुप्त राजवंश क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, है ना, कमजोर हो जाएगा। और बच्चों ध्यान रखना धीरे धीरे गुप्त वंश क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बच्चों ध्यान रखना भारत का महान राजवंश मौर्य, है ना, मौर्य राजवंश, जिसमें हम प्रमुख 3 शासकों के बारे में पढ़ते हैं। कितने शासकों के बारे में, 3। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य, और एक बिंदुसार, और एक अशोक। 3 महत्वपूर्ण शासक थे। और बच्चों ध्यान रखना जो ये गुप्त राजवंश है, ये भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है, क्योंकि इस समय भारत में ध्यान रखना एक तो विज्ञान क्षेत्र में भी वृद्धि हुई थी, सामाजिक क्षेत्र में वृद्धि हुई थी, धार्मिक क्षेत्र और भौगोलिक क्षेत्र, है ना, राजनीतिक क्षेत्र, हर क्षेत्र में क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। इसलिए भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसका काल माना जाता है, गुप्त काल का। और बच्चों ध्यान रखना गुप्त काल में भी 3 महान शासक है, गुप्त काल में भी 3 महान शासक है। एक तो है चंद्रगुप्त प्रथम, और बच्चों एक ध्यान रखना समुद्रगुप्त, और एक बच्चों चंद्रगुप्त द्वितीय। बच्चों ध्यान रखना मौर्य राजवंश में आप अशोक के बारे में विस्तार से पढ़ लेना, हर एग्जाम में अशोक के बारे में पूछे जाते हैं। और बच्चों ध्यान रखना गुप्त राजवंश में 3 शासकों के बारे में आपको एक एक चीज याद होनी चाहिए।
है ना, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। ठीक है ना बच्चों। और बच्चों ध्यान रखना, ज्यादातर प्रश्न क्या पूछे जाते हैं, आज तक तो यही पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, अभी ये जो चंद्रगुप्त सेकंड के जो 9 रत्न है दरबारी, है ना, यहां से प्रश्न क्या पूछा जाता है, ये आपको 9 याद रखने पड़ेंगे। कितने? 9। क्योंकि बच्चों प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि या तो इनके ग्रंथों के बारे में पूछा जा सकता है ना, सुमेलित कीजिए। और या बच्चों प्रश्न इस टाइप से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न में शामिल नहीं था। ठीक है ना बच्चों। और एक ग्रंथ के भी नाम याद रखने हैं, सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों, मेघदूतम, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम। और बच्चों याद और करना चाहते हो तो 3 ये ग्रंथ और है, विक्रमो वंश्यम और मालवी का अग्निमित्रम और कुमार संभव। ठीक है ना बच्चों, ये 3 और ग्रंथ है, इनके भी बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना बच्चों। सबसे महत्वपूर्ण आर्यभट्ट, है ना, आर्यभट्ट है, किसके दरबार में रहते थे बच्चों, ये भी किसके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और बच्चों ध्यान रखना, इन्होंने सूर्य सिद्धांत, जिसे कहते हैं आर्यभट्टियम, इसकी पुस्तक है, ध्यान रखना, एक पुस्तक लिखी इन्होंने सूर्य सिद्धांत, जिसे आर्यभट्टियम कहा जाता है। ठीक है ना बच्चों। इन्होंने पृथ्वी की त्रिज्या, कि भाई पृथ्वी क्या है, एक गोल है, अंडाकार है, ये सर्वप्रथम किसने कहा था, आर्यभट्ट ने कहा था ना बच्चों। ध्यान रखना, आर्यभट्ट, इसीलिए ध्यान रखना, विज्ञान क्षेत्र में भी क्या हुआ था, विज्ञान क्षेत्र में भी विस्तार हुआ था, है ना, विज्ञान क्षेत्र में भी विस्तार हुआ था, ये ध्यान आपको रखना है बच्चों। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि आर्यभट्ट जैसे महान बुद्धिजीवी किसके दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और बच्चों ध्यान रखना, सूर्य सिद्धांत पुस्तक किसकी है, आर्यभट्ट की। ठीक है ना बच्चों। और पृथ्वी की त्रिज्या का मान या माप, या पृथ्वी गोल है ना, ये किसने कहा था, सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने कहा था। ठीक है ना बच्चों। और उसके बाद में और भी एक थे वात्स्यायन, जो जिन्होंने कामसूत्र नामक ग्रंथ की रचना की। कामसूत्र, कामसूत्र पढ़ी है क्या भैया, पढ़ना भी मत भैया ना। वात्स्यायन, है ना, जिन्होंने कामसूत्र ग्रंथ की रचना की, और कभी पढ़ना भी मत। ठीक है ना। उसके बाद में बच्चों सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक चीनी विदेशी यात्री है जिनका नाम है फाहियान, वाद नहीं भैया ना, फाहियान किसके दरबार में आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आता है बच्चों। ध्यान रखना, 399 ईस्वी से लेकर के 414 ईस्वी तक ये भारत में रहता है बच्चों। एक तो 2 और 14 कितने हो गए, 16 वर्षों तक, है ना। फाहियान भारत में कितने वर्षों तक रहता है, 16 वर्षों तक रहता है। और फाहियान किसके दरबार में आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। बच्चों मैं आपसे पूछ लूं कि मेगस्थनीज, मेगस्थनीज किसके दरबार में आता है। और बच्चों मैं आपसे पूछ लूं कि मेगस्थनीज, है ना, किसका राजदूत था, मेगस्थनीज किसका, सेल्यूकस निकेटर। बच्चों ध्यान रखना, ये किसके दरबार में आया था। और मैं आपसे पूछ लूं कि भारत में पहली विदेशी राजदूत कौन आया था, और मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, क्या है, इंडिका। वेरी गुड। अब आपसे पूछ ले कि फाहियान, फाहियान है किसके दरबार में आता है। बच्चों ध्यान रखना, ये एक चीनी यात्री है, चीनी यात्री। ठीक है ना बच्चों। इसकी पुस्तक का नाम क्या है, बच्चों ध्यान रखना, पुस्तक का नाम है फा क्यों की, फा क्यों की, ध्यान रखना, फा क्यों की, ये पुस्तक है फाहियान की। और बच्चों ध्यान रखना, ये चीनी लेखक है जिन्होंने भारतीयों को क्या कहा है ना, यंतु, है ना, यंतु। ये ध्यान रखना, ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भारत पर आने वाला पहला चीनी यात्री, भारत आने वाला प्रथम है चीनी यात्री, चीनी यात्री। बच्चों ध्यान रखना, एक तो ये याद रखना किसके दरबार में आया है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और बच्चों ध्यान रखना, इसकी पुस्तक का नाम याद रखना, फा क्यों की, है ना, फा क्यों की। ठीक है ना बच्चों। ये प्रथम चीनी यात्री है बच्चों। उसके बाद में आपसे पूछ ले कि दूसरा चीनी यात्री
आपसे पूछ ले कि दूसरा चीनी यात्री जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और बौद्ध धर्म की जानकारी के लिए, ज्ञान के लिए कहा आता है, भारत आता है। और दूसरा चीनी यात्री है ह्वेनसोंग। कौन है? ह्वेनसोंग, जो किसके दरबार में आते हैं? हर्षवर्धन के दरबार में आते हैं। बच्चों ध्यान रखना, हर्षवर्धन के दरबार में आते, ये भी आपको याद रखनी है। बच्चों ध्यान रखना, चंद्रगुप्त की 2 राजधानियां थी। कितनी? 2। एक तो बच्चा पाटलिपुत्र और एक उज्जैन। बच्चों ध्यान रखना, प्रारंभ में गुप्त राजवंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। लेकिन बच्चों आपसे पूछ ले कि गुप्त राजवंश की उज्जैन राजधानी किसने बनाई? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है ना। इसकी 2 राजधानियां थी, पाटलिपुत्र। प्रारंभ में गुप्त राजवंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, गुप्त राजवंश की राजधानी उज्जैन किसने बनाया है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। बच्चों ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण है फाहियान, जो चीनी एक यात्री था, चीनी एक लेखक था, चीनी एक इतिहासकारी था। जो पहला चीनी इतिहासकार जो भारत आता है उसका नाम है फाहियान, और किसके दरबार में आता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार। बच्चों ध्यान रखना, ये चीन है ना, चीन भारत के जो महान शासक थे, जिसमें समुद्रगुप्त है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, अशोक है, चंद्रगुप्त मौर्य है। बच्चों इनका इतना आसान काम था, कभी भी जाकर के चीन के शासकों को लूट करके वहां से कर वसूल करके भारत आ जाते थे, है ना। इतने कमजोर थे चीन के शासक। चीन की महान दीवार आपने नाम सुना है? विश्व की सबसे लंबी दीवार है। परेशान होकर के, एक तरफ तो हिमालय है, अब चीन के शासकों को लगा कि भारत की तरफ से जो शासक, जो भाई आएंगे आक्रमणकारी, उनसे तो हिमालय रक्षा कर लेगा, और दूसरी तरफ क्या कर दो? दीवार का निर्माण कर दो, है ना। क्योंकि चीन के शासक इतने डरपोक थे। एक तो उनकी हाइट कम है ना, हाइट कम है भाई। और भारत में ध्यान रखना, भारत में 7 फीट 8 फीट 9 फीट के, है ना। अभी तो ये जनरेशन खराब हो गई है भाई, है ना। अभी जनरेशन है खराब है, लेकिन पहले भारत में ध्यान रखना 7 फीट 8 फीट के सैनिक थे। आज भी है सेना में, आप देखोगे। बच्चों ध्यान रखना, चीन वालों की एक तो आंख, है ना, आप आंख खुलती है ना, ऐसा लग रहा है कि अभी भी वो नींद में, है ना। लगते हैं नहीं लगते? कहते हैं कि एक बार मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय जाता है चीन, तो कहते हैं कि ये बच्चे हमारे सामने युद्ध क्या करेंगे। अब उनको पता नहीं उनकी हाइट इतनी है। और आपको पता है कि सबसे स्मार्ट लोग भारत के हैं। अंग्रेज, है ना, जब भारत आते थे अंग्रेज, तो अंग्रेजों को भारत आने से डर लगता था, क्योंकि उनकी जो पत्नियां थी, परिवार, फैमिली, है ना, वो क्या चाहती थी कि हम भी साथ में जाएंगे, और साथ में जाने के बाद में भारत से वापस जाती नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पर भारतीय लोगों को पसंद करके शादी कर लेती थी। रियल बात है। माउंटबेटन, याद नहीं भाई, माउंटबेटन है जब भारत आता है। आपको पता है कि 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होते हैं, और ब्रिटेन में मजदूर पार्टी, लेबर पार्टी की सरकार बन जाती है। और बच्चों जो वहां का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनता है क्लीमेट एटली। कौन बनता है? क्लीमेट एटली। अब एटली ने घोषणा कर दी कि 1948 तक भारत को आजाद कर देंगे। तो माउंटबेटन को भारत में अंतिम अंग्रेज वाइसराय बना करके भारत भेजा। अंतिम वाइसराय भारत का कौन है? अंग्रेज है, माउंटबेटन। माउंटबेटन ने स्पष्ट मना कर दिया कि भारत नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी पत्नी साथ में जाएगी, वापस नहीं आएगी, है ना। और ध्यान रखना, भारत के महान 2 राजनीतिक, जिसमें नेहरू जी और मोहम्मद अली जिन्ना, इनको पसंद यही था कि हमारी मित्र मंडली में महिला मित्र मंडली हो, है ना। तो अंग्रेज भी डरते थे। तो चीन के साथ में ये युद्ध करने गए थे। तो बच्चों छोटी छोटी, उनकी हाइट छोटी है ना। और बच्चों इनके पास में, एक चीन वालों के पास में एक कला है कराटा, है ना, खतरनाक कराटे भाई, है ना। अब उन्होंने छोटा कि हल्के में किसी को मत लेना। एक बात तो ये, युद्ध होता है तो युद्ध में ध्यान रखना, बिना हथियार के युद्ध लड़ते हैं, तो इसमें ध्यान रखना कराटा चलाने आता है उसको। एक छोटा सा था सैनिक है, उन्होंने ध्यान रखना, कहते हैं कि एक कराटे से, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय को ध्यान रखना धरती पे गिरा दिया। फिर उन्होंने आदेश दिया कि सबको मार दो, है ना, सबको मार दो। तो इतने चीन वाले, है ना, इनकी हाइट छोटी है। एक तो भगवान ने ध्यान रखना इनकी आंखें भी छोटी दी है हाइट के साथ में, लेकिन
दिमाग है ना वो छोटा नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। आज चीन हर क्षेत्र में वृद्धि कर रहा है, हर क्षेत्र में चीन विकास कर रहा है ना। इनकी हाइट छोटी है लेकिन ये किसी के नहीं है, ध्यान रखना, चीन वाले किसी के नहीं है। बच्चों आपसे पूछ ले कि गुप्त राजवंश की उज्जैन राजधानी किसने बनाई है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। बच्चों ध्यान रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह वकाट नरेश रुद्र द्वितीय से किया। और बच्चों ध्यान रखना, इनकी मदद लेकर शासक रुद्र तृतीय को हराया था। बच्चों ध्यान रखना, रुद्र तृतीय कौन? जो दुर्योधन देवी को लेके गया था, ठीक है ना बच्चों। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है भाई, है ना, लिखने की आवश्यकता नहीं है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने बच्चों ध्यान रखना कदम साम्राज्य के शासक वाकुतस वर्मा की बेटी से अपने पुत्र का विवाह कर दिया। और बच्चों ध्यान रखना, इसने मथुरा क्षेत्र में कुषाणों से जीता और मथुरा अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में बच्चों बात करें, उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बच्चों सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? मेहरौली लो स्तंभ। बच्चों ध्यान रखना, ये वर्तमान में कहाँ है? दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली में बच्चों, ठीक है ना बच्चों। मेहरौली स्तंभ है बच्चों, ध्यान रखना, ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने लिखवाया था। बच्चों ध्यान रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ये मेहरौली एक लोहे का स्तंभ है। क्या है? लोहे का स्तंभ है। और बच्चों कहते हैं कि आज भी उस स्तंभ में जंग नहीं लगी है। बच्चों सबसे महत्वपूर्ण बात आपको इतनी याद रखनी है कि मेहरौली लो स्तंभ कहां है? दिल्ली में। और किसके समय लिखवाया गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में बच्चों सांची के स्तंभ लेख में ग्राम दान के बारे में पता चलता है। बच्चों ध्यान रखना, कहते हैं कि भारत में सर्वप्रथम ग्राम दान। बच्चों एक तो हमने बात की भूमिदान, भूमिदान। और बच्चों ध्यान रखना, भूमिदान सर्वप्रथम किसने की है? सातवाहन वंश ने, सातवाहन वंश ने। और बच्चों आपसे पूछ ले, ग्राम दान, भारत में सर्वप्रथम ग्राम दान, ध्यान रखना बच्चों, उल्लेख किसमें मिलता है? सांची के स्तंभ लेख में। और ये ध्यान रखना, ये किसके समय की बात है? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की बात। बच्चों आपसे पूछ ले, सती प्रथा, सती प्रथा। बच्चों आपसे पूछ ले कि सती प्रथा किस अभिलेख में जानकारी मिलती है? एरन अभिलेख। और बच्चों ध्यान रखना, एरन अभिलेख किसके समय का है? भानुगुप्त। लेकिन शासन किसका था? समुद्रगुप्त। बच्चों समुद्रगुप्त के समय एक एरन अभिलेख मिला है, एरन अभिलेख। और बच्चों इस एरन अभिलेख में भारत में सबसे प्राचीनतम सती प्रथा के क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं। और बच्चों ध्यान रखना, एक सांची का स्तंभ लेख है, सांची का स्तंभ लेख बच्चों, और इसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? ग्राम दान की, ठीक है ना बच्चों। और बच्चों ध्यान रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है बच्चों? देवी चंद्रम गुप्त। ये बच्चों एक क्या है? नाटक है। और इसमें ही जो दुर्योधन देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रेम की कहानी के बारे में उल्लेख मिलता है। बच्चों आपसे पूछ ले कि जो ये देवी चंद्रगुप्तम नाटक है, इसके लेखक कौन है? विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। बच्चों एक तो लिखना है मेहरौली लो स्तंभ जो दिल्ली में है, किसने लिखवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और बच्चों ध्यान रखना, ये भारत में पहला, ये भारत का पहला या भारत का प्रथम, प्रथम है लोहे का स्तूप है, स्तंभ है ना, लोहे का स्तंभ है, ठीक है ना। भारत का पहला लोहे स्तंभ कौन सा है? मेहरौली, जो कहां पे है? दिल्ली में। बच्चों उसके बाद में सांची का जो स्तंभ लेके इसमें ग्राम दान के बारे में जानकारी मिलती है। और बच्चों ध्यान रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय सबसे बड़ा उनके बारे में जानकारी का स्रोत है वो है देवी चंद्रगुप्तम नाटक। और बच्चों इसके लेखक कौन है? विशाख दत्त, ठीक है ना बच्चों। आगे बढ़ते हैं, कौन है? विशाख दत्त। कई बार प्रश्न पूछा गया, देवी चंद्रगुप्तम है ना, जिनके लेखक कौन है? विशाखा दत्त। भाई विशाख दत्त और विशाखा दत्त एक ही है, ठीक है ना, छोटी मोटी हो जाती है, ठीक है। अरे लिखो लिखो भाई, है ना। लिख रहा है ना तुम? समझ में तो आ रहा है? या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है समझ में?
क्या चीज समझ में नहीं आई? लिख तो रहा है ना, लिखा। मैं चेक करूंगा, समस्या का समाधान करूंगा क्लास के बाद में तेरा ना। और कौन है भाई जिसको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी? अरे और कोई बच्चा है जिसमें नया, जिसको समझ में नहीं आ रहा है? हाँ पीछे समझ में आ रहा है ना भाई? हैं? और कौन है? और तो सब बाकी पुराने हैं। मामलो सेट है? हैं? नाको लाग जी ना? वेरी गुड, लगानो है ना? बच्चों नेक्स्ट हेडिंग डालना कुमार गुप्त, नेक्स्ट हेडिंग डालना कुमार गुप्त। बच्चों ध्यान रखना कुमार गुप्त, बच्चों ये किसका पुत्र है? चंद्रगुप्त है द्वितीय का पुत्र है। और बच्चों ध्यान रखना इसकी माता का नाम है दुर्गा देवी, है ना? दुर्गा देवी कहते हैं कि बच्चों ध्यान रखना जब चंद्रगुप्त द्वितीय दुर्गा देवी से विवाह करता है अपने बड़े भाई की हत्या करके, रामगुप्त, कहते हैं कि उस समय इसके पेट में क्या था? दुर्गा देवी की बच्चा था। पता नहीं है ये कुमार गुप्त किसका है ना? बच्चों ध्यान रखना चंद्रगुप्त द्वितीय, पिता का नाम क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय। और बच्चों ध्यान रखना सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात और मोस्ट लाइन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। नालंदा विश्वविद्यालय बच्चों का है बिहार में, कई बार प्रश्न पूछा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय का है बिहार में बच्चों। और बच्चों ध्यान रखना नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? कुमार गुप्त ने। प्रश्न क्या पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमार गुप्त ने। बच्चों ये आपके नोट्स में भी प्रश्न है और ये एग्जाम में प्रश्न आ रखे हैं, ठीक है ना? प्रश्न क्या पूछा गया है? एक मिनट ना, बच्चों में प्रश्न अभी मैंने देखा है जस्ट देखो ये मैंने लिखा है ना, शंख संवत किसने चलाया? कनिष्क ने, है ना? और बच्चों ध्यान रखना गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त, ये भी लिखवा दिया। और बच्चों उसके बाद में भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? है ना बच्चों? और उसके बाद में समुद्रगुप्त का दरबारी कवि, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन, है ना, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। और बच्चों ये भी प्रश्न पूछा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया है? उज्जैन को। यह प्रश्न भी पूछा गया। बच्चों ये भी पूछा गया है कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ है? विक्रम संवत कब प्रारंभ किया गया है? 57 ईसा पूर्व। ध्यान रखना ये भी प्रश्न पूछा गया है, लेकिन इसमें 58 लिखा गया है, इसको काट देना, ठीक है ना? बच्चों ध्यान रखना गुप्तकालीन चांदी की मुद्रा, सिक्का, ये अभी तक लिखा नहीं, मैं लिखा दूंगा ना। और बच्चों ये प्रश्न पूछा गया नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? कुमार गुप्त। ये प्रश्न पूछा गया, ये इसमें आपके नोट्स में है, ठीक है ना? इसको भाई पढ़ लेना आराम से, ठीक है ना बच्चों? ये ध्यान रखना इन्होंने उपाधि धारण की है महेंद्रा द्वितीय, महेंद्रा द्वितीय की उपाधि धारण की बच्चों। और बच्चों ध्यान रखना इन्होंने मोर कार्तिकेय नाम चित्र वाले क्या चलाए थे? सिक्के चलाए थे, जो चांदी के। बच्चों ध्यान रखना ये सिक्के है ना, इनके प्रकार याद कर लेना और यहां से प्रश्न पूछे जाते। आपसे पूछ ले कि मोर कार्तिकेय के चित्र वाले सिक्के किसने चलाए हैं? कुमार गुप्त ने। बच्चों ये चांदी के सिक्के। और आपसे पूछ ले कि राजा रानी के सिक्के किसने चलाए हैं? चंद्रगुप्त प्रथम ने। बच्चों ध्यान रखना मोर, है ना, मोर, और एक तरफ है मोर और दूसरी तरफ है कार्तिकेय, जो भगवान महादेव के क्या थे? भगवान महादेव शिव के कितने पुत्र थे? 2। एक तो गणेश जी और एक है बच्चों गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। और कार्तिकेय का वाहन क्या है? मोर। तो बच्चों ध्यान रखना एक तरफ है मोर, दूसरी तरफ है कार्तिकेय नामक चित्र, इसके ऊपर चित्र है। और चांदी का सिक्का किसने चलाया है? कुमार गुप्त ने। कुमार गुप्त ने बच्चों ध्यान रखना नालंदा विश्वविद्यालय की क्या की है? स्थापना की। बच्चों अन्य बात करें तो सोने का सिक्का, है ना, ध्यान रखना गुप्त काल में सोने का सिक्का है जिसे कहा जाता है दिनार। और ये किसने चलाया है? चंद्रगुप्त ने प्रथम ने। ध्यान रखना
दिनार एक सोने का सिक्का है, किसने चलाया है? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और बच्चों ध्यान रखना, चांदी का सिक्का जिसे कहते हैं रुपयक, जिसे चंद्रगुप्त सेकंड ने चलाया। और बच्चों ध्यान रखना, तांबे का सिक्का है जिससे क्या कहा जाता है? कौड़ी। और बच्चों ध्यान रखना, तांबे का सिक्का किसने चलाया है? बच्चों ध्यान रखना, कुमारगुप्त ने। किसने चलाया है? कुमारगुप्त ने। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है ना बच्चों। अब कुमारगुप्त के बाद में बनता है शासक स्कंदगुप्त। ठीक है ना बच्चों। अब 2-4 लाइनें हैं, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है ना। कल हर्षवर्धन के बारे में भी बात करेंगे और इससे गुप्त राजवंश को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। बच्चों अब क्लास का समय भी पूरा हो गया है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।